क्या आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित है? अप्रैल 2026 से भारत सरकार ने कुछ ऐसे नियम लागू किए हैं जो डायरेक्टली आपके पैसों को अफेक्ट करेगा। अगर आपने इन्हें इग्नोर किया तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अब बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से पैसा निकालना पॉसिबल है, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आपको हैवी लॉस में डाल सकती है। लेकिन आप टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई के 8 सबसे बड़े बदलावों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, जिससे आप अपना पैसा 100% सुरक्षित रख पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट वाला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 1, यूपीआई एटीएम विड्रॉल्स। सबसे पहले और बड़ा बदलाव ये है कि एटीएम से पैसा निकालने का तरीका आरबीआई ने ICCW इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉवल को अब अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आपको अब अपने साथ हमेशा प्लास्टिक का डेबिट कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है। अब आप किसी भी बैंक के एटीएम पर जाकर सिर्फ QR कोड स्कैन करके यूपीआई के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यूपीआई से सब चीज फ्री हो गया, लेकिन ध्यान रखिए, एटीएम से पैसे निकालने के नियम वही है, बस बदलाव यह है कि आप यूपीआई के थ्रू भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप महीने में 5 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आप यूपीआई से करें चाहे आप डेबिट कार्ड के थ्रू करें या दोनों मिला के 5 से ज्यादा हुआ तो आपको 23 रुपए प्लस GST टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए यूपीआई से विड्रॉल करते वक्त अपनी लिमिट को ध्यान में रखिए आप। नंबर 2, पैन रूल एंड कैश ट्रांजेक्शन लिमिट। अगर आप कोई बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे एक्सपेंसिव कार खरीदते हैं या फिर एक्सपेंसिव फर्नीचर खरीदते हैं, तो अब आपका बचना नामुमकिन हो गया है। आरबीआई और इनकम टैक्स ने रियल टाइम API इंटीग्रेशन शुरू कर दिया है। अब अगर आप एक साल में 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉवल या डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक को तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजना होगा। सेक्शन 194N नए नियम के मुताबिक अगर आपने पिछले 3 साल का ITR फाइल नहीं किया तो 20 लाख के ऊपर 2% TDS तुरंत कट जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि शैडो इकोनॉमी को खत्म करना है। अब आपके पैन कार्ड से हर ट्रांजैक्शन डिजिटली ट्रैक होगा। अगर आपका खर्च आपकी दिखाई गई इनकम से मैच नहीं हो रहा है, नोटिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इमीडिएटली जनरेट होगा। नंबर 3, द डिजिटल स्पाई, या बोल सकते हो आप इनकम टैक्स प्लस सोशल मीडिया। ये सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब सिर्फ आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं देखेगा, बल्कि आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल भी चेक करेगा। प्रोजेक्ट इनसाइट के अकॉर्डिंग AI टूल्स आपकी पोस्ट को स्कैन करेगा, और अगर आपने ITR में गलती से भी गलत इनकम दिखाया तो सिस्टम खुद ही रेड फ्लैग जनरेट कर देगा। जैसे आपने 7 लाख की ITR फाइल कर दी है और आप 15 लाख का लग्जरी वॉच पहन के फ्लैक्स करते हैं, तो आप रेड फ्लैग जोन में आ जाएंगे। टैक्स अथॉरिटीज ने बताया है कि पिछले 2 सालों में सोशल मीडिया डेटा की वजह से करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इसलिए अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स और अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ट्रांसपेरेंट रखें। दिखावे के चक्कर में टैक्स की नोटिस आपके घर भी आ सकती है। नंबर 4, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट प्रोटेक्शन, या नो मोर नेगेटिव बैलेंस। एक आम आदमी के लिए ये सबसे राहत की बात है। पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई अकाउंट ओपन करवाया और उसमें मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो बैंक उस पर फाइन मारता था और उस कारण आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में चला जाता था। आरबीआई ने साफ कर दिया है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBDA जीरो बैलेंस अकाउंट पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर वो अकाउंट इनएक्टिव या इनऑपरेटिव है, बैंक को ये ऑथोरिटी नहीं है कि वो आपके अकाउंट को नेगेटिव में ले जाए। अगर आपके पास कोई पुराना अकाउंट है जो बंद पड़ा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बैंक जाकर उसे बिना किसी पेनल्टी के बंद करवा सकते हैं या फिर शुरू करवा सकते हैं। नंबर 5, FNO ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में लोग गेट रिच क्विक के चक्कर में फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा गवा देते हैं। सेबी का डेटा ये बताता है कि 93% लोग ऐसे हैं जो FNO में लॉस करते हैं। नाउ आरबीआई एंड सेबी ने मिलकर एक फिल्टर प्रोसेस लगाया है जिससे हर कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेबी ये चाहता है कि एक आम आदमी शेयर मार्केट को गैम्बलिंग के नजर से बिल्कुल ना देखे। गैम्बलिंग के नजर से देखने पर क्या होता था, एक नॉर्मल इंसान बहुत सारा लॉस करता था, जैसे वो ओवर ट्रेड कर लिया या उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर जो उनका ब्रोकर है वो उनको बहुत ही ज्यादा लीवरेज देता था, जिस चक्कर में एक नॉर्मल इंसान उस लीवरेज का फुल यूटिलाइज कर लेता था और वही लीवरेज के चक्कर में वो लॉस कर लेता था। तो यहाँ पर सेबी ने ब्रोकर को भी एक काम दिया है कि जो ब्रोकर है वो कम लीवरेज दें और
और कस्टमर की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करे। ये रूल्स इसलिए लाया गया है ताकि स्मॉल इन्वेस्टर या ट्रेडर अपनी सारी जमा पूंजी शेयर मार्केट को जुआ समझकर ना गवा दे। तो रिस्क प्रोफाइलिंग अब मैंडेटरी हो गया है और हर क्वार्टर में इसका रिव्यू होगा। और रिव्यू कौन करेगा? जो आपका ब्रोकर है, वो आपका रिस्क प्रोफाइल को रिव्यू करेगा कि एक्चुअल में आप कितना रिस्क ले सकते हो। नंबर 6, डिजिटल फ्रॉड कंपनसेशन। देखो, डिजिटल इंडिया में डिजिटल फ्रॉड तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब बैंक की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर आपके साथ कोई भी डिजिटल फ्रॉड होता है, जैसे फिशिंग, हैकिंग या कुछ भी, और आपने अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं की हो, जैसे ओटीपी शेयर करना या पासवर्ड बता देना या पिन बता देना, तो 100% अमाउंट की रिफंड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गलती ना बैंक की है और ना ही आपकी, और आपने 3 वर्किंग डेज के अंदर बैंक को इन्फॉर्म कर दिया तो भी आपकी लायबिलिटी 0 होगी। नए प्रपोजल के मुताबिक अगर आप 5 कैलेंडर डेज के अंदर बैंक और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करते हैं तो आप अपने कंपनसेशन के हकदार होंगे। आरबीआई ने 50,000 तक के लिए एक न्यू फ्रेमवर्क प्रपोज किया है। इसमें विक्टिम को 85% लॉस या 25,000 रुपए तक का एक बारी वन टाइम कंपनसेशन मिल सकती है। कब पैसा आपको नहीं मिलेगा? अगर आपने ओटीपी, पासवर्ड या पिन खुद किसी और के साथ शेयर किया है, तो जब तक आप बैंक को रिपोर्ट नहीं करते हैं तब तक सारा लॉस आपका हो। रिपोर्ट करने के बाद होने वाला आगे के ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जिम्मेदार होगा। नंबर 7, न्यू लोन रिकवरी रूल, या फिर बोल सकते हो फ्रीडम फ्रॉम हैरेसमेंट। लोन लेने वाले को अक्सर रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं, लेकिन अब नियम बदल गया है। आरबीआई ने सख्त निर्देश दिया है कि सुबह 9 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद रिकवरी एजेंट आपको कॉल नहीं कर सकते हैं, न ही वो आपके घर बिना बताए आ सकते हैं। आने से पहले उन्हें आपके घर पर एक नोटिस भेजना पड़ेगा और न ही वो आपके प्राइवेसी को डिस्क्लोज कर सकते। अगर लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करते हैं तो उनको फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में कई बड़े बड़े बैंक्स और एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस या महिंद्रा फाइनेंस पर करोड़ों का फाइन लगाया है। तो अब लोन लेने वालों का मौज ही मौज है। नंबर 8, मैंडेटरी नॉमिनेशन एंड अनक्लेम्ड वेल्थ। देखिए, 72,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा बैंक में अनक्लेम्ड है, मतलब लावारिस है, यानी कोई माँ बाप नहीं उस पैसा का, क्योंकि अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद उनके फैमिली को पता ही नहीं था कि या नॉमिनी अपडेट नहीं था। इससे बचने के लिए आरबीआई ने बहुत ही एक सख्त नियम बनाया है। तो आइए जानते हैं वो नियम क्या है। तो पहले सिर्फ क्या होता था ना कि बैंक में एक ही नॉमिनी अलाउड था, बट आफ्टर द 2025 बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट द रूल हैव चेंज्ड। तो अब आप अपने बैंक अकाउंट में एक साथ 4 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। और मेरे को ये कमेंट करना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या मैं इतना कुछ बताया जिसमें कुछ आपको नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट करना। मैं बिल्कुल इन डेप्थ, इन डिटेल एंड आपको एक्सप्लेन करने के लिए हाजिर रहूंगा।